Hello, dear students. Today we are going to discuss the topic importance of planning. Okay. So the first importance of planning is that planning provides direction. प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है. कैसे कि प्लानिंग जो है उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं. ठीक है. और ये ऑब्जेक्टिव्स एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं कि आपको कौन से एक्शंस लेने हैं और किस डायरेक्शंस में उन एक्शंस पे आपने काम करना है. ठीक है. फिर आगे कह रहा है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को भी मालूम रहता है कि उन्हें क्या काम करना है. और इसके साथ ही साथ जब ऑब्जेक्टिव्स हर डिपार्टमेंट के क्लियर होते हैं तो इससे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बिठाने का काम आसान हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन to the different employees and to the different departments, and thus the coordination between those different departments is or becomes easy. The second importance of planning is that planning reduces risk of uncertainty. ठीक है. प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है. कैसे? We have earlier discussed in the features of planning that in planning we are peeping in the future. प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं और उन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि व्हाट काइंड of future will be there or what kind of conditions will prevail in the future. तो इससे क्या होता है कि जब हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि फ्यूचर में किस तरह की कंडीशन होंगी, किस तरह के रिस्क होंगे, किस तरह की अनसर्टेनिटीज़ होंगी, तो उसके बेस पे हम अपने प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं जिससे कि अगर कोई अनसर्टेनिटी या कोई रिस्क आ भी गया तो हम उसको इजीली ओवरकम कर सकें. ओके. So this is how planning reduces the risk of uncertainty. Okay. The next importance of planning is that planning reduces overlapping and wasteful activities. अगर पहले हम बात करेंगे wasteful activities की तो हमने Principles of Management में पढ़ा था मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में हम स्टडी करते थे कि किसी काम को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नेसेसरी हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अननेसेसरी हैं. तो जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ओमिट कर देंगे, उन एक्टिविटीज़ को हम नहीं करेंगे. ठीक है. तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि मेथड स्टडी के थ्रू वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको कोई करना ज़रूरी है और वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अननेसेसरी हैं या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं. तो जो वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे. उन एक्टिविटीज़ को हम करेंगे ही नहीं जिससे कि हमारा टाइम बचेगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. दूसरा इसमें वर्ड आया है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक ही समय पे कई काम होना. ठीक है. तो यहाँ पर ओवरलैपिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिया बात अगर हमने प्लानिंग नहीं की है. ठीक है. और अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास अचानक से डिमांड आ गई कि 1000 यूनिट्स को किसी कस्टमर को डिलीवर करना है और हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं ही नहीं. ठीक है ना. हमारे प्रोडक्शन हाउस में भी नहीं है उतनी यूनिट और हमारा वेयर हाउस में भी उतनी यूनिट नहीं है. तो इस तरह से क्या होगा, जो डिमांड आ रखी है वो उसको भी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो ये हमारी जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा नहीं है. तो हो सकता है कि यहाँ पर हम जो है हमारे पास डिमांड आए और अब हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है ना. तो एक ही समय पे डिमांड भी आ रही है और एक ही टाइम पे हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस तरह का काम ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. बावजूद इसके ये होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि भाई
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास टारगेट है दिन में 1000 यूनिट्स बनाने का, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास टारगेट है दिन में 800 यूनिट को बेचने का। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 800 यूनिट्स एक दिन में बेच रहा है, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रोज जो है 1000 यूनिट्स बना भी रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि प्लानिंग से जो है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है। ठीक है ना। तो जिससे कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुली ग्रो करेगा। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं। हमने प्लानिंग के फीचर में भी पढ़ा था कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, है ना। तो प्लानिंग में हम जो है प्लान करते हैं, हम मेंटली किसी चीज़ को सोचते हैं, तो उससे क्या होता है, नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस या नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है। और इन इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को हम जो है ट्राई करते हैं अप्लाई करने का, जो कि एक्चुअल सिचुएशन में हमको फॉलो करने हैं। ठीक है ना। तो अगर प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ सामने आते हैं तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, यही आइडियाज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है। सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ओके। Now the last importance of planning is that it facilitates decision making. Okay. Sorry, this is not the last, this is the second last. Facilitates decision making. Okay. तो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ये हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग में भी आया था। ये डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपने उन मेथड्स को एनालाइज करना है और ये फाइंड आउट करना है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, है ना। तो जो बेस्ट मेथड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में हम जो है जो बेस्ट मेथड है उसको सिलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज दैट प्लानिंग इज दैट प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ओके। कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। ठीक है। स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने अभी बात की कि प्लानिंग की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैव टू मेक 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट डेली। ओके। एंड एट द सेम टाइम द स्टैंडर्ड सेट फॉर द marketing department or sales department is that they have to sell 800 units of that particular product each day. ओके। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, और इसी तरह से अदर डिपार्टमेंट के लिए भी हम स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं। तो इन स्टैंडर्ड को सेट करने से क्या होगा, हमको कंट्रोलिंग करने में आसानी रहेगी। कंट्रोलिंग क्या है, ये कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग, है ना। तो कंट्रोलिंग हम किसके बेस पे करेंगे, इन स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं उसके बेस पे हम कंट्रोलिंग का काम करते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं कि मान लिया बात प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैव टू मेक 1000 यूनिट्स डेली। ओके। अब हम कंट्रोलिंग में देखेंगे कि क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रोज जो है 1000 यूनिट्स बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ठीक है। और इसी तरह से जब हमने मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट किया दैट द मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू सेल 800 यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ईच डे। तो कंट्रोलिंग में हम
ये देखेंगे कि क्या मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट हर रोज 800 यूनिट्स को बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम करता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में मेनली 5 और 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ओके। और आपसे मैं कहूँगा कि आप रिवाइज़ करते रहिए, जो आपने पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, जिससे कि आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। बाकी हम नाउ we will continue the other lectures in the next class. Okay, till then, goodbye and keep learning. Thank you.